पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म निर्वाण का पारायण करेंगे। सब अपनी अपनी ब्रह्म निर्वाण की कॉपी लेने आते हैं। जिसके पास कॉपी नहीं है ब्रह्म निर्वाण की, व्हाट्सएप पे हमने डाले पिक्चर्स डाले, तो यू कैन रीड आउट द श्लोक्स देयर, अगर कॉपी नहीं है आपके पास। ब्रह्म निर्वाण इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञान विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्न चायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। योऽन्तसुखोऽन्तराराम तथा अन्तर्ज्योतिरेव य स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रता। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निरमानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तदभासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुरगन्धानि वाशयात् सर्वकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
अंतकाले च मामेव मरणमुक्ता वा क्लेवरम् यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्तत्र संशय याति नास्तत्र संशय। आज इशिता जी एक बोध कथा कहेंगी हम। ओवर टू इशिता। हरिओम। Can you hear me? Can you hear me? तो Yes. ये संसार नश्वर है, इसको दर्शाते हुए एक छोटी सी कथा है। Little louder, little louder. Okay, sorry. Can you hear me now? It's clear now? एक छोटा सा गांव था, जैसे कि शोले में दिखाया था। छोटा सा गांव है, दिन में एक ही बार एक ट्रेन आती है, एक ही सुनार की दुकान है, एक लोहार की दुकान है, एक कारपेंटर की दुकान है, एक छोटा सा हर चीज का एक 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 इट वाज अ स्मॉल यूनिट। और उसी में एक फिक्स टाइम पे रोज शाम को 8:30 बजे एक ट्रेन आती थी स्टेशन पे। और स्टेशन पे थोड़ी सी देर के लिए चहल पहल हो जाती थी, तो कई लोग वहां चले जाते थे, चाहे उनका कोई ट्रेन में आता हो या ना आता हो। कि थोड़ी चहल पहल होती थी, चाय पी लेते थे वहां पे, थोड़ी देर गपशप मार लेते थे, पान वान खा लेते थे। और जब ट्रेन निकल जाती थी तो सब जाके प्लेटफॉर्म पे बैठ करके गप्पे मार लेते थे। तो वो एक तरह से उस गांव का एक सेंट्रल पॉइंट हो गया था, स्टेशन का एरिया। वहां पर रोज रात को दोस्तों का एक झुंड आता था, जो उसी गांव में रहते थे, उसी गांव में पले बड़े थे। सबका अपना अपना छोटा मोटा व्यापार था। तो सब रात को भोजन वगैरह करके आ जाते थे स्टेशन पर और गप्पे मारते थे, पान खाते या कभी चाय पी लेते थे। फिर थोड़ी देर स्टेशन मास्टर से बातें कर लेते थे इधर उधर की। और फिर इधर देखते थे कौन आया, किसके पास लाल बैग है, किसके पास पीला बैग है, अरे ये कितना मोटा है, अरे वो कितना पतला आदमी है। ऐसे सब टाइम पास करके अपने अपने घर चले जाते थे। तो ये कहानी है उन दोस्तों में से एक व्यक्ति की, जिसकी गद्दे बनाने की दुकान थी, छोटी सी तकिए और गद्दे। रुई का छोटा सा कारोबार था उसका। और वो रुई का व्यापारी नहीं था, वो लोगों के लिए गद्दे तकिए बनाता था। उसकी आजीविका इस गांव के लिए के हिसाब से अच्छी चल रही थी, क्योंकि वो इकलौता गद्दे वाला था वहां पे। तो जब भी किसी को गद्दा तकिया या ऐसा कुछ भी बनवाना होता, पर्दे वर्दे, तो उसकी एक ही जन के पास था। तो उसी वो और उसके 2-3 कर्मचारी, जो सबका शांति से निर्वाह हो रहा था। सो इन जनरल पीसफुल लाइफ थी उसकी। तो गद्दे वाले ने एक दिन अपने दोस्तों के साथ रोज आता था, वो भी चाय वाय पीता था। और फिर ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे वो लोग वॉक करते थे, राउंड मारते थे, फिर निकल जाते थे। तो देखा एक दिन कि मालगाड़ी, ट्रेन का जो मालगाड़ी वाला पोर्शन है जिसमें सामान होता है, उसमें से बहुत सारी 10-20 बड़े बड़े रुई के बोरियां निकली। यानी बहुत ज्यादा रुई थी उसमें। पार्सल वैन जैसा होता है, उसमें से बड़े बड़े रुई के बहुत बड़े बड़े बोरे निकले। और बहुत समय के बाद ऐसा कुछ एक्साइटिंग दिखा उन लोगों को, अरे इतना सारा रुई अपने अपने छोटे से स्टेशन पे कुछ उतरा है। तो स्टेशन मास्टर को सब लोग आगे पीछे देखने लगे, पूछने लगे अरे किसका है ये, क्या है इसके अंदर, कौन आया है। हमाल लोग आए स्पेशली, भागे भागे, कह रहे बहुत समय के बाद हमको कुछ काम मिलेगा। ये सब देखते देखते वो गद्दे वाला वहां पे चक्कर खा के बेहोश हो गया। ही वॉज अ यंग मैन, बुढ़ा तो था नहीं वो। और वो बेहोश हो गया। तो उसके दोस्तों ने उसको उठा के अपनी जो उनकी गाड़ी थी, उसमें जो एक ही दवाखाना था उनके गांव में, वहां ले गए उसको कि देखिए इसको क्या हो गया है। तो वहां के डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन वगैरह दिया। तो जैसे वो होश में तो आ गया, लेकिन वो एक तरह से कोमा में चला गया। ना वो कोई बात करता था, ना वो कोई रिएक्शन देता था। उसका पूरा परिवार चिंतित। तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए थोड़े दिन देखते हैं, शायद मुझे लगता है इसको गर्मी के मारे लू लग गई है या ऐसा कुछ, इसको डिहाइड्रेशन हुआ है। उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, ऑलमोस्ट 3-4 हफ्ते निकल गए छोटे से दवाखाने में, उसको भर्ती कर दिया। रोज पूरा गांव आता था उसकी खबर पूछने, लेकिन कोई उसमें कुछ चेंज ही नहीं था। वो किसी को कुछ जवाब नहीं देता था, एकदम गुमसुम सा बस पड़ा ही रहता था। उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके माता पिता, कोई उससे कुछ रिएक्शन नहीं ला पा रहा था। तो एक दिन वहां के डॉक्टर ने बोला कि मैं शहर से अपने मित्र को बुलाता हूँ
कि तुम आकर के इसको देखो और पता करो कि इसको आखिर बीमारी क्या है, क्या हमें वाकई जरूरत है, इसको हम शहर के अस्पताल में ले जाएं। तो वो थोड़े ज्यादा होशियार डॉक्टर थे शहर वाले, वो आए अगले दिन अपनी गाड़ी वगैरह लेके और इसकी पूरी उन्होंने चेकअप किया। तो देखा इसको कुछ सच बीमारी तो नहीं है उसको कोई भी, क्योंकि गांव का सिंपल लाइफस्टाइल था, सिंपल हेल्दी खाना और खूब फिजिकल श्रम भी करते थे। तो उसको ना कोई बीमारी तो थी नहीं उसको। उनको समझ में नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या। फिर उन्होंने बोला कि मैं एक एक करके इसके सारे घर वालों को बुलाता हूँ, शायद इसको कोई चीज का धक्का लगाओ, कोई टेंशन होगा। तो उन्होंने उसके मम्मी, उसके पापा, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसके कजिन्स, भाइयों को, दोस्तों को, सबको एक एक करके बुलाया। जब पूरी तरह से उनको एक चित्रण समझ में आया कि ये आदमी क्या देख करके कहाँ पर बेहोश हो गया, तब वो डॉक्टर ने उस रूम में गए और जहाँ पर ये पेशेंट था उन्होंने रूम का दरवाजा बंद किया और उसको एक उससे बात करने लगे। बोले, भाई तुमको पता है वो 3 हफ्ते पहले, पता है वो 20 टन रुई उतरा था अपने गांव में स्टेशन पे। अरे कमाल की बात है, पता है वो रुई रखी थी गोडाउन में, गोडाउन में आग लग गई, पूरी की पूरी रुई जल के खत्म हो गई। बहुत ही भयानक हुआ। नसीब की बात है कि कोई आदमी मरा नहीं उसमें, लेकिन पूरी रुई तो 1 मिनट में पूरा जल के खत्म हो गया। क्या मालूम स्टेशन मास्टर ने संभाल के कुछ रखा नहीं। जैसे उन्होंने बोला थोड़ी देर वो रुके रहे, फिर देखा वो आदमी कि उसके हाव भाव आने लगे, उसकी हरकतें बदलने लगी और वो एकदम से उठ के बैठ गया। उसे बोला, अच्छा वो रुई जल गई? तो डॉक्टर ने बोला, हाँ भाई बहुत अफसोस की बात है यार, मैं तो मतलब मुझे तो लगा कोई मरा नहीं गया हो, थैंकफुली कोई मरा नहीं उसमें। फिर उन्होंने उस आदमी से पूछा, लेकिन भाई इतने दिन से तेरे बच्चे तेरे ऊपर चढ़ के तुझे पप्पा पप्पा करके बुलाते हैं, तो बिल्कुल उनको कुछ रिप्लाई नहीं देता है, ये रूही की बात सुन के तेरे को कैसे एकदम से तू होश में आ गया? 3 हफ्ते हो गए तुझे, तू यहाँ पर पड़ा हुआ है और तू हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, कुछ खा नहीं रहा है। तो वो आदमी एकदम रो पड़ा। उसने बोला, वो असल में क्या हुआ कि वो रुई के इतने सारे वो जो देख करके बोरे, मुझे ना एकदम से टेंशन हो गया कि इस पूरे गांव में एक मैं ही अकेला हूँ जो गद्दा तकिया बनाता है। मुझे टेंशन क्या हुआ, ये सारे गद्दे तकिए का काम मेरे को मिलेगा, तो मुझे तो कम से कम पहले तो 10-20 तो मशीनें और डालनी पड़ेंगी, मुझे 4-5 आदमियों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं शहर से और कितने स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, मुझे क्या पता बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा। तो और वो सब जब काम खत्म हो जाएगा, तो वो सब जो मैंने सेटअप किया है, तो उसका मैं क्या करूंगा? और अगर मैं ये काम करने से मना कर दूंगा, तो हो सकता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर यहाँ खड़ा हो जाएगा, तो वो मेरे से भी बेहतर रुई की दुकान खोल लेगा, तो मेरा जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो भी उसको चला जाएगा। तो बस यही सब सोच करके मैं इतना टेंशन में आ गया ना कि मैं वही बेहोश हो गया। तो वो डॉक्टर साहब हंसने लगे, बाहर निकले कमरे में से। उन्होंने उसके माता पिता सबको समझाया कि भाई वो रुई आग लगी नहीं लगी हमें नहीं पता, लेकिन इसके मन में वही ठीक है कि वो रुई को आग लग गई है, ये अपना जीवन जैसा चाहे वैसा जीता जाए। तो जो लोग ज्ञानी हैं, जिनको पता है कि सब कुछ सीमित है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ जल्दी समाप्त हो जाएगा, फिर भी वो बेकार में चिंतित होकर के अपनी चिंता, आने वाली पीढ़ी की चिंता, उसके आने वाली पीढ़ी की चिंता को लेकर के बेकार में अपने आप को ईश्वर से इतना दूर कर देते हैं कि जो एक शांति का जीवन आप जी सकते हैं, जिसमें कि अपनी जरूरतें हम पूरी करके बचा हुआ समय यदि हम अपनी आत्मा के लिए कुछ करें, अपनी आत्मा के बारे में सोचें, तो हमें इस प्रकार का कभी टेंशन नहीं होगा। तो इस बेसिकली कथा का ये था कि बिना बात का उसको किसी ने, आदमी को किसी ने बोला भी नहीं था कि ये तेरे लिए काम आया है। किसी ने ये भी नहीं बोला कि ये गद्दे अपने गांव के हैं, हो सकता है वो ट्रांजिट में हो सकता है वो गद्दे की बोरी रुई की बोरी उतार के अगले ही दिन ट्रेन में चली भी गई हो सकता है वो रुई की बोरी किसी और थर्ड पार्टी की हो, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं था, लेकिन बैठे बिठाए उसने अपने सर पे इतना टेंशन ले लिया कि उसमें उसने अपना भी जीना हराम कर लिया, अपने परिवार वालों का भी जीना हराम कर लिया। तो यदि हम एक संतोष भरा जीवन जीते हैं, तो उसको हमें बिना वजह अननेसेसरी उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके अपनी आजीविका, अपने जरूरत की हर चीज हमें जरूरी करनी चाहिए, पर जरूरतों का तो कोई
डिजायर्स का, इच्छाओं का तो अंत ही नहीं है। उसके अलावा जो समय मिले तो अपनी आत्मा की प्रगति पर हमें फोकस करना चाहिए। हरिओम। वेरी नाइस इशिता जी, मजा आया बहुत कथा सुनकर आपकी। ब्यूटीफुल। अभी परम बोध के प्रति प्रयाण करें हम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, 24वें श्लोक पर विचार किया हमने। योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथा अंतर ज्योतिरेव यः स स योगी योगी ब्रह्म ब्रह्म निर्वाणं निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अंतर ज्योतिरेव यः, ये मूल बात है। अंतर की ज्योति यानी ज्ञान, प्रकाश। जब अंतर यानी अंतरात्मा, आत्मा का ज्ञान जब होता है तब संसारिक ज्ञान मिथ्या है, ये भास होता है हमें। और जब आत्मा का ज्ञान होता है तो अंत सुख, हम अपने अंतरात्मा में स्थित होते हैं। आत्मा के 3 गुण है, सत चित्त आनंद। सत यानी जो है, जिसका अस्तित्व है। हमें लगता है हमारे शरीर का अस्तित्व है क्योंकि हमें दिखता है आईने में, मैं ये हूं, मैं शरीर हूं, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। एक दिन उसका नाश निश्चित है। अस्तित्व आत्मा का है, इसके लिए उसे सत कहा गया। 2 ही तत्व है ब्रह्मांड में, एक सत एक असत, एक चैतन्य एक जड़, ये 2 ही तत्व है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य। तो ये जो आत्मा है उसका सत है, उसका अस्तित्व है। आत्मा एग्जिस्ट, शरीर एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता इन द सेंस कि उसका एक दिन नाश होने वाला है। इट इज गोइंग टू एंड वन डे। दैट्स व्हाई नासतो विद्यते भाव, सत का अभाव नहीं दिख रहा है और असत का भाव कहीं नहीं दिख रहा है। सांख्य योग का श्लोक। तो जब आत्मा का दर्शन होता है, अंतर आत्मा से हम एक रूप होते हैं, तो सत्य चित्त यानी ज्ञान और आनंद, ये तीनों हमें प्राप्त होते हैं। आप बालक के साथ आधा घंटा बिताओ, आप भी बालक जैसे हो जाओगे। प्रयास करो। You will also start behaving, smiling, laughing, running, walking like a child. आधा घंटा भी एक बालक के साथ बिताया तो आप बालक के जैसे हो जाओगे। आधा घंटा कोई सन्यासी के साथ, ऋषि मुनि के साथ बिताओ तो आप भी सीरियस हो जाओगे। आपके व्यक्तित्व में भी थोड़ा सीरियसपन आ जाएगा। आधा घंटा मित्र के साथ बिताओ ना, आप वैसे मित्रता जैसे हो गए तो बताओ। दैट इज अ डिफरेंट एनवायरमेंट टोटली। मित्र के साथ बैठे हैं तब, जिसके साथ हम रहेंगे, जिससे एक रूप होंगे, वैसे हम होंगे। यदि आत्मा के साथ एक रूप हो गए तो उसके जो गुण हैं उसकी अनुभूति हमें होगी। तो मैं हूं, इसका भास होता है। ये मैं कौन है? आप कहेंगे मेरा नाम ये है। ये किसका नाम है? मेरा मतलब ये मेरा है कहां पर, ये तो बताइए। ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है। ये अगर आपके हाथ है तो आप कौन है, ये बताइए हम। यदि आप ये शरीर नहीं है तो आप स्वयं कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ है, ये मेरी आंख है। मतलब हाथ और आंख आप नहीं है, ये आपके हाथ है, आपकी आंखें हैं। आप कोई और है। ये जो आप है, जो मैं है, इसकी जब अनुभूति होती है तो हम उसमें स्थित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं स्थित? वहां से आनंद, परम आनंद, नित्य आनंद, उसका स्रोत हमें प्राप्त होता है। चित्त ज्ञान स्वरूप। हम सारे विश्व के सभी पदार्थों का ज्ञान लेने दौड़ते हैं। कितने सब्जेक्ट्स स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में हम पढ़ते हैं, ये सभी सब्जेक्ट हमें बाह्य ज्ञान देता है, विश्व का, ब्रह्मांड का ज्ञान देता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट ये सभी के अंदर जो मूल तत्व है वो चैतन्य है, वो आत्म तत्व है। यदि ये आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो अपने आप सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। क्यों समाधि अवस्था में ऋषि मुनि को सब कुछ ज्ञान हो जाता था कि वो तत्व जो सभी के अंदर है
उस तत्व का ज्ञान हो गया। जैसे उस तत्व का ज्ञान हो गया तो सारे पदार्थों का ज्ञान हो गया, काल का ज्ञान हो गया, स्थान का ज्ञान हो गया। हम जो काल और स्थान से बाधित है, वी आर बाउंड बाय टाइम एंड स्पेस। हम लोग एक ही स्पेस में एक वक्त पे होते हैं। ऋषि मुनि का ऐसा नहीं था। सूर्य अवस्था में दे क्रॉस्ड द बाउंड्रीज ऑफ टाइम एंड स्पेस। समय और स्थान इससे अबाधित हो गए। एक ही वक्त में पीछे के काल में भी देख सकते थे, आगे के काल में भी देख सकते थे। जो स्थान पर बैठे हैं उसका ज्ञान है, दूर के स्थान का भी ज्ञान है उनको। तो ये दो परिमाण जो थे, डायमेंशंस, टाइम इज अ डायमेंशन, आइंस्टाइन से बहुत सारे डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसमें टाइम इज ऑल्सो अ डायमेंशन। उनकी थियरी में उन्होंने ये प्रतिपादित किया। तो जब अंतर आत्मा का ज्ञान होता है, जब अंतर आत्मा में हम स्थित होते हैं और वहां से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वहां से जो सुख प्राप्त होता है, मैं हूं, इसकी जो अनुभूति होती है, इट गिव्स यू कन्विक्शन, मैं हूं। ये आने से हमें बाह्य वस्तुओं के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। आज हमारी परिस्थिति है, वी फाइंड हैप्पीनेस, सुख कहाँ ढूंढते हैं हम? बाहर किसी वस्तु में, खाने पीने में, व्यक्ति में, परिस्थिति में। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा स्तोत्र है सुख का, उसके ऊपर लक्ष्य नहीं है हमारा। ये जब ज्ञान होता है अंतर ज्योतिर, तो अंतर सुख की अनुभूति, और अंतर सुख की अनुभूति हुई तो अंतराराम, फिर आदमी रमण हो गया अंतर सुख में ही। हमारे संतों का जीवन देखिए आप, कहां से उन्हें शक्ति मिलती थी इतने दुख उठाने की? आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने दुख उठाए उन लोग ने जीवन में, लेकिन फिर भी मुख पे केवल भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, किसी से बदले की भावना नहीं। जिन्होंने इतना सताया उन्हें, जो समाज ने कुछ भी बाकी नहीं रहा ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों को सताने में, उनके माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी, इतना शोषण किया समाज ने। ज्ञानेश्वर के मन में ये भाव नहीं आया कि मैं बदला लूंगा बड़ा होकर ये सबसे। उनके मन में क्या आया? अवघाची संसार सुखाची करी, आनंदी भरी न तीन्ही लोक, अक्का सारे संसार को मैं सुखी करूंगा और सभी के जीवन में आनंद भरूंगा। ये कितनी पॉजिटिविटी! जापान चाहता तो एटम बॉम्ब बना के अमेरिका में फोड़ सकता 10 साल के बाद, नहीं किया उसने। पॉजिटिविटी। हमने देखा कि एटॉमिक एनर्जी कितनी विनाशक है, कितने लोग मरते हैं उससे। तो इसका निषेध होना चाहिए। यदि बदले की भावना होती तो 2 बॉम्ब बना के फोड़ते अमेरिका के ऊपर। इतने दृष्टांत है। जो ज्ञानी है, सूर्य के ऊपर से भगवान जीसस कह रहे हैं, फॉरगिव देम ओ लॉर्ड। इससे बड़ा क्या फॉरगिवनेस हो सकता है? जो मार रहे हैं उसे क्षमा करने की बात। दे आर डेवलप्ड सोल, दे आर इवॉल्व्ड। ये आत्मा है पूर्णतः प्रगतिशील हो चुकी है। अभी उनके डेवलपमेंट में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। जब पूर्णतः मनुष्य डेवलप होता है तभी ये स्थान पे पहुंचता है कि अपने मारने वाले को भी कहे कि क्षमा करो भगवान इसको। ये पूर्णता का संकेत है, निशानी है कि ये व्यक्ति अपनी हाइट पे पहुंच गया है एज अ ह्यूमन। तो ये कब हो सकता है? अंतराराम, जब अंतर से जो सुख प्राप्त होता है उसकी अनुभूति होती है। फिर हमें बाह्य सुख के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और ये सुख की अनुभूति कब होता है? अंतर ज्योतिरेव यः। अंतर का ज्ञान जब होता है अंतरात्मा का, तब ये संभव होता है। और ये होने पर क्या होता है? सयोगी ब्रह्म निर्वाणम। ये ज्ञान जिसे प्राप्त होता है वो योगी, आप और हमारे जैसे व्यक्ति का काम नहीं है। ये ज्ञान, ये अल्टीमेट है, उसे प्राप्त होता है ब्रह्म निर्वाण, शांत ब्रह्म, जिसमें कोई भी उत्पात नहीं। हमारे मन में उत्पात क्या जगाती है? हमारी इच्छाएं। इच्छाएं क्यों होती है? क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं,
संसार अभाव, आत्मा भाव। आत्मा में, चैतन्य में कोई अभाव नहीं, इसके लिए कोई इच्छा नहीं ब्रह्म के अंदर। शरीर सृष्टि से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर अभाव ही अभाव है। इतना भी खा लो 6 घंटे के बाद भूख लगेगी, एक घड़ा भर के पानी पी लो वापस प्यास लगेगी ही आपको। 10 घंटे सो लो एक दिन, फिर 24 घंटों के बाद नींद आएगी आपको। प्रकृति का ये गुण है, अभाव। आत्मा में भाव है, पूर्णता है, प्रकृति में अपूर्णता है। तो जब तक प्रकृति से जुड़े हुए हैं, मन में इच्छाएं, कामनाएं, हलचल, प्रतिक्रियाएं होती ही रहेगी और वो हमें दौड़ाती रहेगी। कभी खुश करेगी, कभी दुखी करेगी, हमें अविरत चालू रहेगा ये हमारे जीवन के अंदर, जब तक हम आत्मा में स्थित नहीं है तब तक। जब ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है, शांत ब्रह्म प्राप्त होता है, तब कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, और एक अनंत सुख की अनुभूति जिसमें कोई भी विक्षेप नहीं, जो कभी भी जिसका अंत होने वाला नहीं, ऐसा रस चख लेता है मनुष्य। नरसिंह मेहता जब रास देख रहे हैं वैकुंठ में, तो शरीर हाथ जल रहा है मशाल पकड़ते हुए, लेकिन उसे कोई पीड़ा नहीं है। अंतर स्थित ब्रह्म भूतो दिगच्छति। शरीर के ऊपर कोई लक्ष्य नहीं, शरीर की पीड़ा का कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि अंतरात्मा कब से ईश्वर के साथ एक रूप हो गया था। यही कारण था कि हमारे संतों के जीवन में इतना शारीरिक पीड़ा होने के बाद, इतनी मेंटल टॉर्चर त्रास होने के बाद, फिर भी वो लोग सुखी थे, क्योंकि उनका इसके ऊपर लक्ष्य ही नहीं था। उन्हें परम ज्ञान हो चुका था कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं तो वो मुझे पीड़ा ही नहीं देगी। परम ज्ञान प्राप्त कर चुके। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। ब्रह्म भूतोदिगच्छति यानी वो ब्रह्म स्वरूप हो गए। अधिगच्छति यानी प्राप्त होना। मुझे ब्रह्म प्राप्त हुआ है, यदि मैं ऐसा कहूं तो इट इज रॉन्ग। अगर ब्रह्म प्राप्त हो गया तो मैं रहा ही नहीं। जब तक मैं की अनुभूति है कि मुझे ये प्राप्त हुआ है, मुझे 1,00,000 रुपए की लॉटरी लगी, अगर मैं ऐसा कहूं तो इसे लॉटरी लगी, मुझे मैं की अनुभूति है, मैं कौन हूं। पर जब ब्रह्म से एक रूप हो गया तो मैं की अनुभूति ही नहीं रही, फिर वो मैं शब्द आता ही नहीं है, क्योंकि कब का मेरा जो मैं है वो तो विलीन हो गया। पर ब्रह्म में मेरा ब्रह्म विलीन हो गया, तो वो मैं की अनुभूति ही कहाँ रही। तो जब ये विलीन हो जाता है, हमारा अहम रहता ही नहीं, मैं की अनुभूति ही नहीं कि मैं हूं, तब वो ब्रह्म भूतोदिगच्छति। इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, शांत ब्रह्म में उसकी स्थिति हो गई। तो ये श्लोक हमने ब्रह्म निर्वाण में लिया है। आगे बढ़ते हैं 25वें श्लोक की तरफ। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये भी हम, ये श्लोक ने भी स्थान पाया है ब्रह्म निर्वाण में। 25वां श्लोक पढ़ते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा चिन्ह द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। ये पद वापस आया, सर्वभूत हिते रता। भक्ति योग 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी सर्वभूत हिते रता ये पद आया है। हर एक कई बार भगवान ने कहा है सर्वभूत हिते रता। भूत यानी जीव, जितनी भी जीव सृष्टि है उसमें जंतु आ गए, वनस्पति आ गई, औषध आ गई। हम शांति पाठ करते हैं सत्संग के अंत में, तब सभी का द्यौ से शुरू करते हैं। द्यौ यानी आकाश। पृथ्वी और द्यौ के बीच में अंतरिक्ष। द्यौ शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, पृथ्वी के बाद आप शांति ही। ये सबकी शांति की आवश्यकता क्यों है? नॉर्थ इंडिया में देखो, हिमाचल प्रदेश में कैसा बारिश का तांडव है मचा हुआ है, इतना नुकसान है।
जल का ये महाभयानक स्वरूप लोगों ने देखा होगा, तब कहा होगा आपः शांति ही। पृथ्वी पृथ्वी शांति ही, वनस्पति शांति ही, सबकी शांति। क्यों? बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज नॉट अपार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट, इज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट से अलग नहीं है, उसके एक हिस्से है। और यदि एनवायरमेंट का नाश हुआ तो हमारा भी नाश होगा। ये कब से जान चुके थे हमारे पूर्वज। इसके लिए हर एक जगह पर सर्वभूत हिते रता। हमारे सभी श्लोक में केवल मनुष्य की शांति नहीं कही है, सभी जीवों की शांति की बात है। मनुष्यों का परिवार नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी पर जितनी भी जीव सृष्टि है वो सब एक परिवार है, कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। बायोडाइवर्सिटी का होना आवश्यक है। ये कब से वो समझ गए थे। इसके लिए छोटे मन के नहीं, लघु चेतसा नहीं, उदार चरितारम। तो बड़ी बात कर, छोटी बात मत कर, हम सब एक है। वी विल लिव लाइक वन फैमिली। ये तेरा, ये मेरा, ये संकुचित मानस है, ऐसा हम नहीं करेंगे। सब एक परिवार की तरह रहेंगे, एकजुट होकर। जब तक ये भाव मन के अंदर नहीं आता, तब तक सर्वभूत हिते रता संभव नहीं है। यदि कोई ऐसा मानता है सर्वभूत हिते रता और ऐसा करता है, मानना बहुत आसान है। आप लोग कोई भी अपोज नहीं करोगे जब मैं ये बात कहता हूं, तो सत्य है। इसके लिए अपोज नहीं करते, करके दिखाइए। कितना बड़ा अंतर है मानना, समझना और करना। बिग बिग वाइड chasm is there। एक बहुत बड़ी खाई है मानना, समझना और करना इसके अंदर। ये होता कब है? गौतम बुद्ध जैसा सेंसिटिव माइंड चाहिए, संवेदनात्मक मन। एक बात जो देखी वो इतनी स्ट्रांगली मन के अंदर बैठ गई, निकल ही नहीं रही है। और उस बात के ऊपर सारा जीवन बदल गया उनका। सेंसिटिव माइंड हमारे मन में यूं आती है, यूं चली जाती है, इनसेंसिटिव। आप जा रहे हो गाड़ी से और आप देखो रिक्शा का एक्सीडेंट हुआ है, आपको दुख होगा, लेकिन कितनी गाड़ियां अटकेगी और उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी, बताओ। हमारा माइंड इनसेंसिटिव हो गया। सेंसिटिविटी खत्म हो गई क्योंकि हम धर्म से विमुख हो रहे हैं। हम स्कूल, कॉलेज, डिग्रीज, पीएचडीज इसके पीछे लगे हुए हैं, जो हमारी इंटेलेक्ट को बहुत तेज कर रहा है, लेकिन कहीं हमारा मन वो बैकसीट ले रहा है। संवेदनाएं माइंड में होती है, कहीं माइंड को हम इग्नोर कर रहे हैं, हमारे मन को। इसके लिए संवेदनात्मक माइंड होना अति आवश्यक है। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा चिन्ह दैवा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। मैं सर्वभूत के लिए कब काम कर सकता हूं? जब मैं वो सर्वभूत को अपना समझू। मैं अपना समझू कैसे? उसके लिए आत्मदर्शन होना चाहिए। यदि शरीर का दर्शन करोगे तो सब में आपको विविधता दिखाई देगी। ये कोई भी मेरे जैसा नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति, उनकी फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, उनकी आवाज सेम नहीं है, सबकी आवाज अलग है। आंखों की आइरिस, पुतली, वो भी सबकी अलग है, सबके डीएनए अलग है। शरीर देखेंगे तो आपको विविधता दिखाएगी, एकता नहीं दिखाई देगी। यदि आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, तो आपको एकता का अनुभव होगा। हम सब एक है। तो जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हुआ, उसे दर्शन हुआ। ये सारी सृष्टि तो आत्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा की एकता पर टिकी हुई है ये सारी सृष्टि। आत्मा दर्शन जिसको हुआ वो ही सर्वभूत हिते रता हो सकता है। हम किसके लिए काम करते हैं सारा जीवन भर? पहले स्वयं के लिए और हमारे परिवार के लिए।
पड़ोसी के लिए कितने लोग काम करते हैं बताइए कुछ, कभी कुछ मदद कर दी वो अलग बात है, लेकिन नहीं करते। क्यों? मेरा कौन है उसके लिए ही मैं करूंगा। ये मेरापन विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। वो सन्यासी जिसने इच्छा का त्याग किया, वो सन्यासी। सम्यक का न्यास, कौन सी इच्छा? स्वयं के लिए जीने की इच्छा का त्याग, और उदात्त हुआ, व्यापक हुआ, तो सारी सृष्टि के लिए जीऊंगा, वो सन्यासी। स्वार्थ का त्याग किया, स्वार्थ इच्छा का त्याग किया, वो सन्यासी। यदि आप सन्यासी है तो आपका दायित्व बढ़ गया है, सारे समाज के प्रति आप कार्यरत हो गए, सारे विश्व के प्रति आप कार्यरत हो गए। आत्मा से एक रूप होना पड़ेगा, तब जाके ये सारी सृष्टि मेरी लगेगी मुझे। तो सर्वभूत हिते रता, जिसकी प्रगति हुई है, जो डेवलप हुआ है, वही ये देख सकेगा कि मेरी जिम्मेदारी फक्त मेरे परिवार तक, मेरे घर तक सीमित नहीं है। सारे समाज की जिम्मेदारी मेरे सिर पे नहीं है, लेकिन जितना मैं कर सकूं उतना मैं करूंगा, ये भाव भी होना चाहिए। एक व्यक्ति सारी दुनिया का भार नहीं ले सकता, लेकिन अपने परिवार के अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। ये वनप्रस्थ आश्रम, हमारी आश्रम व्यवस्था तोड़ डाली हम। वनप्रस्थ आश्रम, आपको आपके जीवन का डिविजन करना पड़ेगा, डिविजन ऑफ लेबर। पहले स्वयं के लिए जिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, स्वयं को केपेबल किया, विद्या ग्रहण करके, शिक्षा प्राप्त करके, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उठाई, वृद्ध माता पिता और बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, गृहस्थ आश्रम। और आपके बच्चे जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, तब अब समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आप समाज का भी हिस्सा है। हमारी बिल्डिंग सोसाइटी होती है, कोई ना कोई तो सेक्रेटरी और चेयरमैन चाहिए कि नहीं? नहीं तो चलेगा कैसे? सबको ये जिम्मेदारी उठानी है, नहीं उठाते अलग बात है, जो कुछ करते हैं वही करते रहते हैं बेचारे काम। समाज का भी वैसा है, समाज के भी प्रति यदि हम सब अपना योगदान दे तो देखो ये सृष्टि कितनी अच्छी हो जाएगी। आप जो एरिया में रहते हैं, आप जो शहर में रहते हैं, तो शहर की काया बदल जाएगी। हम एक वोट डालते हैं और 5 साल के लिए भूल जाते हैं, व्हाट्सएप पे खाली कंप्लेन करते रहते हैं, अरे तूने किया क्या? एक वोट डाला तो तेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यू आर द गवर्नमेंट, दे आर योर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो हमारे प्रतिनिधि है, पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं सरकार हूं। प्रतिनिधि उधर भेजने से मेरी जिम्मेदारी पूरी? इम्पॉसिबल। बट ये भाव रहा नहीं, क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं मिला मेरे जीवन का विभाजन कैसे होना चाहिए। वनप्रस्थ आश्रम समाज के प्रति आपका दायित्व, और उसके बाद संन्यास आश्रम, मोक्ष, जो परम ध्येय है मनुष्य जीवन का, उसके लिए कार्यरत। कितना सुंदर विभाजन है हर एक मनुष्य के जीवन का। सोसाइटी, फैमिली, इंडिविजुअल, एवरीबडी विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवस्था, इसके लिए इतने हजारों साल तक चली हमारी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो लबन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा। ऋषय, ये शब्द पर विचार करेंगे। ऋषय यानी ऋषि, ऋष धातु है संस्कृत में, क्रिया, वर्ब, वर्ब से भी नीचे अगर जाए तो धातु, धातु के ऊपर से क्रिया बनती है, तो ऋष धातु है। ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान मार्गी है, जिसे ज्ञान मिला है, वो ऋषि। कौन सा ज्ञान? कैलकुलस, E is equal to mc square, debit what comes in, credit what goes out। ये ज्ञान की बात नहीं है, परम ज्ञान की बात है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये ज्ञान जिसे हुआ है वो ऋषि। ब्रह्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, मैं कौन हूं
इसका ज्ञान, मैं कौन हूं ये समझ नहीं है, इसके लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, उसने मेरे साथ ये किया, ये सब प्रश्न क्यों मेरे अंदर आते हैं? क्योंकि मैं कौन हूं इसकी मुझे समझ नहीं है। द मोमेंट मैं कौन हूं ये समझ में आया, अपने आप ये सभी प्रश्नों का अंत हो जाएगा। तो जो ज्ञानी है वो ऋषि, जिसको ये ज्ञान हुआ ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अपने आप उनकी सभी इच्छाओं कामनाओं का निरासन हो गया। ऋषय क्षीण कल्मषा, क्षीण होना यानी नाश होना, कल्मषा यानी हमारे गलतियां, हमारी वीकनेसेस, निर्बलताएं जो हमसे पाप करवाती है। रावण ने पाप किया, सीता जी को उठा के ले आया, अन्य की पत्नी को। ये क्या था? यू कैन से इट वाज हिज वीकनेस। अहंकार एनी नबड़ाई हतो, उसका जो ईगो था वो उसकी वीकनेस है। अब ध्यान से देखिए, ये जो वीकनेस हमारे अंदर होती है वो हमसे गलत करवाती है, ये हमसे पाप करवाती है। यदि मुझे ईर्ष्या बहुत होती है वो मेरी वीकनेस है। अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मुझे ईर्ष्या नहीं होगी, बिल्कुल, क्योंकि सभी व्यक्ति मुझे मेरे लगते हैं। हमें ईर्ष्या किससे होती है? जो हमें अपना नहीं लगता है उससे ईर्ष्या होती है। जो अपना लगता है उसका गर्व होता है हमें। ये वीकनेस है मेरी। यदि रावण के अंदर ईगो था वो उसकी वीकनेस थी। क्यों थी? ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान के आगे अहंकार आ जाता है तो सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान में सबसे बड़ा बाधक हमारा अहंकार है और हमारा आलस्य। आलस्य के कारण हम ज्ञान से दूर होते हैं। और जब अहंकार आ जाता है, मुझे तो मालूम है, मैं सब जानता हूं, वो क्या नई बात करने वाले, ये जब अहंकार आता है तब हम ज्ञान से विमुख हो जाते हैं। तो जो ऋषि है, जो ज्ञानी है, उनमें अहंकार नहीं है। दे आर ओपन टू थॉट्स। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। हमें भद्र विचार, कल्याणकारी कर्म सभी दिशाओं से प्राप्त हो। कोई भी प्रेजुडाइज, पूर्वग्रह नहीं, संकुचित मानस नहीं है। अमेरिका से आया है ये आइडिया, लोक कल्याण के लिए, स्वीकार करो। पाकिस्तान से आया है, लोगों की भलाई कर रहा है, स्वीकार करो। ऐसा होना चाहिए। ह्यूमन कल्याण के लिए है, मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो क्यों हमारे अंदर ये पूर्वग्रह बैठे हैं, यहाँ से आया है इसके लिए हम ये नहीं करेंगे? नो, अगर सबके कल्याण के लिए स्वीकार करो। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। विश्व के किसी भी दिशा से आया हो, यदि वो विचार या कर्म कल्याणकारी है तो हम उसका स्वीकार करेंगे। इतने उन्नत विचार, ओपन माइंडेडनेस, यदि ये ना हो तो कोई भी संस्कृति टिकेगी नहीं। हिंदू धर्म ओपन माइंडेड था बहुत सालों तक, इसके लिए टिका इतने साल तक। फ्लेक्सिबल, ऑल एक्सेप्टिंग, हमने किसी बात का मना किया ही नहीं। चारवाक दर्शन भी एक्सेप्टेड, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, नो एथिक्स, नो मॉरल, कुछ नहीं देखना है, सोचना है। वो चारवाक जी को भी ऋषि की कक्षा में रखे गए। रजनीश जी के विचार भी देखो आप, कई बार स्वीकारा उनको भी, ज्ञानी के लेवल में रखा उनको, भले ही अलग है उनके विचार, बट व्यक्ति ज्ञानी है। इतना महत्व था हमारे यहाँ ज्ञान का, क्योंकि जब ज्ञानी को चुप कर दिया जाता है तो समाज सड़ने लगता है। ये याद रखना। कई बार मेजोरिटी होती है वो करती है ऐसा, ज्ञानी को चुप कर देती, क्योंकि उनका जो मेजोरिटी का स्वार्थ है उससे अलग हो जाते हैं। सोक्रेटिस, विष दे दिया गया उनको। क्यों विष दे दिया गया? सत्य समझा रहे थे ग्रीस के युवानों को, एथेंस के युवानों को।
उनके सामने एक दो शर्तें रखी गई, या तो कह दो कि आपने जो सिखाया सब असत्य था, या फिर ये विष पी लो। सोक्रेटिस ने विष पिया। मैंने जो सिखाया था वो सत्य है, असत्य नहीं है। अपना जीवन दे दिया। आई वॉज राइट, जो मैंने किया वो। सोचना सिखाया उन्होंने यूरोप को, हाउ टू थिंक लॉजिकली, रीजनिंग बेस्ड। केवल इमोशन, भाव से नहीं, बुद्धि से सोचो आप, ये उन्होंने सिखाया। तो ये समाज कई बार ऐसा अन्याय किया है, सत्य की आवाज दबा दी है। जब सत्य की आवाज दबाई गई, समझना समाज सड़ने लगेगा। तो आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः, कल्याणकारी विचार है, स्वीकार करो उसका। कहां से आया वो मत देखो, ये आपका पूर्वग्रह है, ये प्रगति रोक देगा आपका। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा, जिसने ज्ञान प्राप्त किया, जो ऋषि है, उसके पाप क्षीण हो गए, उनकी वीकनेस क्षीण हो गई। कैसे हुई? ज्ञान के द्वारा हुई। सही ज्ञान, ये राइट है, ये जब पता चले कि मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, मेरे ही भाई की ईर्ष्या कर रहा हूं, मेरे मित्र की मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, जब ये अनुभूति होती है, जब अंदर से ये सोच आती है, तब हम वो करना बंद करते हैं, तब हमसे पाप होना बंद हो जाता है। मन से भी किसी के बारे में सोचना, वो गलत कर्म है हमारा। जैसे शरीर से कर्म होते हैं, स्थूल शरीर से, वैसे ही सूक्ष्म शरीर से भी कर्म कर्म होते हैं। निर्णय लेना बुद्धि द्वारा, ये कर्म है। मन के द्वारा किसी का बुरा सोचना, ये भी एक कर्म है, वो भी हमें बांधने वाला है। इसके लिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, तू मारने से मत डर, मन के अंदर जो भाव है वो निश्चय करेगा कि तेरा कर्म कैसा है, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है। वो कर्म के पीछे जो भाव है, जो हेतु है, जो इंटेंशन है, वो डिसाइड करेगा। क्योंकि मन के अंदर जो इच्छा और बुद्धि ने जो निर्णय लिया, वही ये शरीर के द्वारा कर्म करवाता है। तो मन से यदि किसी का अच्छा सोचे, वो भी हमारे अच्छे कर्म है, और यदि किसी का बुरा सोच रहे, वो भी हम पाप की कक्षा में आ जाएगा। तो क्षीण कल्मषा, ज्ञान आने से हमारे सभी पापों का अंत होता है, क्योंकि हमारी इच्छाओं का, गलत इच्छाओं का अंत होता है। यदि ज्ञानेश्वर जी विचार कर रहे हैं कि सारे विश्व का मैं कल्याण करूं, ये भी एक इच्छा है, लेकिन ये बहुत बहुत ही उदात्त इच्छा है, वेरी हाई डिजायर। सभी की कल्याण की चाहिए, बांधने वाली नहीं है, ये तारने वाली इच्छा है। तो गलत इच्छाओं का निरासन होना चाहिए। ये कैसे होगा? ज्ञान से होगा। मैं कौन हूं ये पता चलेगा, फिर मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, इसका हमें पता चलता है। और इसके द्वारा हमारे सभी पाप कम हो जाएंगे। जब हम राइट वे ऑफ थिंकिंग करेंगे, तब जब हम सही सोचेंगे, तब लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः। द्वौ यानी दो। जब मन में दो ऑपोजिट विचार होते हैं, तो उसे द्विधा कहते हैं। द्वौ पे से द्विधा, कंफ्यूजन, ये करूं ये करूं। अर्जुन के माइंड में क्या था? कंफ्यूजन, द्विधा, लड़ू कि नहीं लड़ू। कृष्ण वॉज क्लियर, लड़ना ही है। अर्जुन के मन में द्विधा आ गई। जैसे ही मन के अंदर द्विधा आई के पैरों में बेड़ी लग गई, समझ लो आप, आपका कर्म उधर ही अटक गया। व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड ये करूं कि ये करूं। ये द्विधा का जाना बहुत आवश्यक है। मुझे जीवन में क्या करना है, कौन से मार्ग पे चलना है, ये बहुत बड़ी द्विधा है। द्विधा के पीछे भय है। हमें इतना आकर्षण धन के प्रति, संपत्ति के प्रति क्यों है? भोग के लिए नहीं, भय के कारण। भय ज्यादा है कि कल को नहीं रहा तो मेरे जीवन में क्या होगा। एक भोग से हम संग्रह करते और एक भय से संग्रह करते। भोग यानी पैसों के द्वारा सब सुख भोगने की इच्छा, और दूसरा भय, ये नहीं रहा तो
नहीं रहा तो मेरी क्या उदशा होगी, इसका भय। ये दो हमें संग्रह कराता है। बट इतना प्रबल है ये दो विचार कि हमारा सारा जीवन उसके पीछे निकल गया। इतनी प्रबल है ये भय और ये भोग, सुख भोग की इच्छा। सारा जीवन व्यतीत हो गया, अन्य कुछ किया ही नहीं हमने इसके अलावा। ये दो के पीछे व्यतीत हो गया जीवन हमारा। तो छिन्न द्वैधा, ये द्विधा मन के अंदर से जाएगी कैसे? जब ज्ञान होगा मुझे तब जाएगी। जब ईश्वर तत्व सही है, जगत मिथ्या है, सत्य क्या है असत्य क्या है, इसका जब ज्ञान होगा, इसकी अनुभूति होगी, तब सभी द्विधाओं का अंत हो जाए। ये सत्य है और यही मेरे जीवन का मार्ग है। ये द्विधा का अंत कब होगा? शुरुआत कब होगी? असतो मा सतगमय। मैं अभी असत्य में जी रहा हूं, खाली भोग के पीछे जी रहा हूं, मैं पशु जीवन जी रहा हूं। ये असत में से मेरी गति सत्य के तरफ भगवान ले जा, ब्रह्म की तरफ ले जा, मुझे चैतन्य की तरफ ले जा, फिजिकल से सूक्ष्म की तरफ ले जा, शरीर से आत्मा की तरफ ले जा मुझे। ये है असतो मा सतगमय। ये कैसे आएगा? तमसो मा ज्योतिर्गमय से आएगा। जब अंधकार से प्रकाश होगा, तब असत से सत्य की तरफ मेरा प्रयाण होगा। जब सत्य में प्रयाण हुआ तो मृत्योर्मामृतन गमय। आज जो मृत अवस्था में हूं, उसमें से अमृत की तरफ मुझे ले जा भगवान। अपने आप गति होगी। असत से सत्य की तरफ प्रयाण किया तो मृत से अमृत की तरफ प्राप्ति हमेशा होगी। हमें मृत अवस्था में हूं, अमृत की तरफ ले जा मुझे। ब्रह्म में ना अमृति है, अमृत ब्रह्म, वहां पर कोई मृत्यु नहीं। उस परम अमृत की तरफ ले जा। कितना सुंदर श्लोक है। तो छिन्न द्वैधा, जब माइंड क्लियर होता है तब सभी द्विधाओं का अंत हो जाता है। जब क्लियर दिखेगा तो क्लियर निश्चय होगा हमारा। हमारा निश्चय निष्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं है। ये मार्ग सही है, ये मार्ग गलत है। ये अगर क्लियर दिखने लगे तो हमारी निष्ठा उत्पन्न होगी, हमारा निश्चय स्थिर होगा ही, कोई भी बात हो। बट कन्विक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि माइंड इज कंफ्यूज्ड। माइंड कंफ्यूज है तो क्या करे? रिफर रिफर टू अ गुरु और रिफर टू अ ग्रंथ। दो में से एक को रिफर करो क्लैरिटी लाने के लिए। माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको, तब जाके हमारे अंदर की द्विधाओं का अंत होगा। द्विधाओं का अंत हुआ तो यतात्मनः, जो आत्मा में स्थित है वो यतात्मनः। जब आत्मा में स्थिर हुआ तो हमारी इंद्रिया में नचाएगी नहीं। आज मेरी इंद्रिया मुझे नचाती है। अच्छा मूवी लगा तो जाना ही है देखने। नया मूवी लगा है, नई रेस्टोरेंट खुली है, फूड इज वेरी नाइस, जाना पड़ेगा अभी। ये जो हमारे इंद्रिय है, रसेंद्रिय, दौड़ाती है ये शरीर को होटल की तरफ। यथात्मा नहीं है हम इंद्रियों के वश में है। जिसने इंद्रियों को अपने वश में किया वो यथात्मा। और ऐसा व्यक्ति ही ये यथात्मा कब हो सकता है? जब छिन्न द्वैधा होती है तब। जब तक मन के अंदर दुविधा है, भोग का मार्ग सही है या त्याग का मार्ग सही है, ये दुविधा है, तब तक हमारी इंद्रियां नचाएगी हमें, सारे विश्व का भ्रमण कराएगी। बीच में टर्की टर्की बहुत हो रहा था, सब लोग टर्की जा रहे थे। अभी फिनलैंड में वो क्या कौन सी लाइट्स है वो देखने बहुत लोग जा रहे हैं। साउथ कोरिया भी बहुत जा रहे हैं। 4 जन ने कहा साउथ कोरिया हम जाके आए, बहुत अच्छा है। लोगों के मन में होता है मैं रह गया। अरे 200 कंट्री है विश्व में, कितना घूमोगे आप? है शक्य? अपने आप को मनाना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है साउथ कोरिया नहीं देखा तो। आपने देखा है मुंबई? नहीं देखा ना। हमने साउथ कोरिया नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है उसके अंदर? ऐसी बात। तो छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रता। जब ये गुण हमारे अंदर आएंगे
तभी हम सर्वभूत के हित के लिए कार्यरत हो सकते हैं। ऋषि ज्ञान आने से हमारे पाप धुल जाएंगे और द्विधा जाने से हम यथात्मा हो जाएंगे। मेरे जीवन का मार्ग कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ये क्लियर दिखेगा। ये एक बार मन में स्थिर हो गया, बाद में अपने आप, ये कोई निर्णय नहीं है कि मुझे सबके सारे विश्व के लिए काम करना है, ये निर्णय नहीं है, ये अपने आप होता है। जब अपने आप से हम अलग होके ब्रह्म में स्थित होते हैं, फिर ये शरीर के द्वारा क्या होता है, शरीर के द्वारा सारे विश्व के हित के कल्याण के लिए कर्म होता रहता है। दैट इज सर्वभूत हितेर। तो ये था हमारा 25वां श्लोक। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैता यथात्मना सर्वभूत हितेर। ये श्लोक ने भी ब्रह्म निर्वाण में स्थान प्राप्त किया है। यदि आज के श्लोक के ऊपर कोई प्रश्न या कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट्स, नहीं तो फिर प्रार्थना करते हैं। एनी क्वेश्चन? प्रार्थना करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पत्ये शांति सर्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरधिरोम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बधाई ने जय श्री कृष्ण। આવતા મંગળવાર મળીએ ફરી।